इस बात का सबूत होगा कि तुम ही वो चोर हो जिसने सेठ उस्मान की सेफ खोली थी। लेकिन ये तो कोई सबूत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ये आप कैसे कह सकते हैं कि जिन हाथों ने ये सेफ खोला है उन्हीं हाथों ने सेठ उस्मान की तिजोरी भी खोली थी? वाकई ये कोई सबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारा इतनी आसानी से ये सेफ खोलना तुम्हें शक में मुब्तला करता है दिलावर। और पुलिस की तफ्तीश महज शक से शुरू होकर यकीन पर खत्म होती है। ले जाओ इसे। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान की तिजोरी से चुराए जाने वाली रकम कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम जानते हो, बताओ वो रकम कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम पक्के हो तुम्हें सब मालूम है? मुझे नहीं मालूम। बोलो बोलो, ये चोरी तुमने की थी? मुझे नहीं मालूम। तुमने की थी, तुम पक्के हो, तुम पक्के हो? बोलो बोलो, बताओ बोलो, बताओ, जवाब दो, बताओ, बोलो। जानी तू? जानी तू यहाँ क्यों आई है? तुमसे मिलने के लिए भैया, तुम्हें देखने के लिए। जानी मैं एक बात करना चाहता हूँ तुझसे। अब जब सारी बात खुली गई है तो मैं तुझे अंधेरे में रखना नहीं चाहता। मैं तेरा भाई नहीं हूँ शानी। नहीं भैया नहीं, ऐसा मत बोलो भैया, ये झूठ है, ये झूठ है भैया। झूठ नहीं है शानी, ये सच है। मैं तेरा भाई नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। उस दिन पुलिस से बचने के लिए मैंने झूठ बोला था कि मैं तेरा भाई हूँ। तुमने झूठ बोला होगा भैया, लेकिन मेरे दिल ने इसे सच माना है। और दिल की गवाही कभी झूठी नहीं होती, कभी झूठी नहीं होती। तुम दिलावर से मिलने आई हो? मैं मिल सकती हूँ, इजाजत है? चाहूं तो तुम्हें मिलने की इजाजत ना दो, लेकिन मैंने हमेशा मुजरिमों के दिल में मोहब्बत रखने वालों पर तरस खाया है। पता है क्यों? इसलिए कि जुर्म मुजरिम करते हैं और सजा तुम जैसे लोगों को मिलती है। क्योंकि बेगुनाह होते हुए भी उनके माथे पर लिख दिया जाता है कि ये चोर का भाई है, ये चोर का बाप है, ये चोर की बहन है और ये चोर की मां है। तुम्हारा क्या रिश्ता उस चोर से? मैं उस चोर का प्यार हूँ। दिलावर, क्यों आई भैया? मैं तुम्हारे दिल से गलतफहमी दूर करने आई हूँ कि जो दिल से दूर हो गया वो दिल से गलतफहमी क्या दूर करेगा मेम साहब? दिलावर के प्यार की बहुत कम कीमत लगाई है आपने मेम साहब। अगर आप अपने रिश्तेदार इंस्पेक्टर जब्बार खान के साथ मिलकर इतना बड़ा नाटक खेलने के बजाय 2 लफ्जों में मुझसे कह देती कि मैं इकरार जुर्म कर लूं,
तो मुझे कसम है आपके उस झूठे प्यार की, मैं कभी इनकार न करता। लेकिन अब आप और आपका इंस्पेक्टर तो क्या, दुनिया का कोई कानून इस बात को साबित नहीं कर सकता कि सेठ उस्मान की तिजोरी मैंने तोड़ी है। कोई साबित नहीं कर सकता, समझिए? मैं तो सिर्फ इतना साबित करने आई हूँ दिलावर कि मैं बेगुनाह हूँ। कभी मैंने तुम्हारी बात पर यकीन करके तुम्हें माफ कर दिया था, आज तुम मुझ पर यकीन करके मुझे माफ कर दो कि मैंने सिर्फ एक बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें सेब खोलने को कहा था। यकीन करो दिलावर, उस नाटक में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं तुमसे कल भी प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। जेलर, मैंने अपने इंतकाम के शोलों को सर्द नहीं होने दिया। बरसों पहले जो गाली तूने मुझे दी थी, अब उसे लौटाने का वक्त आ गया है। एक रात में लाखों रुपए का मालिक बन जाना और एक दिन के नोटिस पर गरीबों के लिए जमीन खरीदना, जनाबे वाला उसी रात सेठ उस्मान की तिजोरी तोड़ना, ये इस बात का सबूत है कि ये चोरी दिलावर ने की है। इस इल्जाम का कोई सबूत या यानी गवाह? जनाबे वाला, मुल्जिम एक निहायत होशियार और चालाक चोर है और ये चोरी इसने निहायत सोची समझी स्कीम के तहत की है। और वो स्कीम क्या थी, उसे आज तक न सरकारी वकील साहब बेनकाब कर सके और न ही इंस्पेक्टर जब्बार खान साहब। सर, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने सेठ उस्मान के घर चोरी की है, लेकिन मेरे पास सबूत है सर कि मैंने सेठ उस्मान के घर चोरी नहीं की है। जनाबे वाला, मेरा ये सबूत थाना इस्लामपुरा के रोजनामचा में दर्ज है कि जिस रात सेठ उस्मान के घर चोरी हुई, मैं उसी रात बल्कि ठीक उसी वक्त इस्लामपुरा के मोहल्ला फिरोजा के मकान नंबर 13 में चोरी कर रहा था। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया और उसी वक्त थाने में बंद कर दिया। मैं मानता हूं सर कि मैंने चोरी की है, लेकिन सेठ उस्मान के घर नहीं, बल्कि मोहल्ला फिरोजा के मकान नंबर 13 में। ये झूठ बोलता है जनाबे वाला। मोहल्ला फिरोजा के मकान नंबर 13 में चोरी इसने नहीं, मैंने की। बाबा, हाँ, और सच बोलने दो। आज पहली बार तो जमीर जागा है। जनाबे वाला, सबूत के तौर पर ये रही वो रकम और जेवरात जो सेठ उस्मान की तिजोरी से चोरी हुए। रही बात इन्हीं गवाहों की, तो गवाह मैं, और गवाह इसलिए हूँ कि ये चोरी हम दोनों ने मिलकर की। जनाबे वाला, मैं इसका बाप और ये मेरी औलाद। दूसरे चोर को हिरासत में ले लिया जाए, फैसला अगली पेशी पर सुनाया जाएगा। सोच रहा है बड्डू? सोच रहा हूँ बाबा, तूने बयान क्यों दिया? तेरी गिरफ्तारी हमारे प्लान का हिस्सा तो नहीं था। अगर मैं ये बयान न देता तो पुलिस सच उगलवाने की खातिर तेरी खाल उधेड़ देती, और मैं नहीं चाहता था कि पुलिस की अजियतें तेरी जान ले लें। वैसे भी अब ये खेल खत्म होना चाहिए। कैसा खेल? वही खेल मेरे बड्डू जो जेल से शुरू। सलाम सर। नाम? शायद आपने मेरी फाइल नहीं देखी सर। देख चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो फिर सुनिए साहब बहादुर, इसका नाम है जो। तुम कौन हो? सुन
سنا تھا صاحب بہادر کے جیلر کی 4 آنکھیں ہوتی، 2 آگے 2 پیچھے۔ حیرت ہے ابھی تک آپ نے پاشا کو نہیں پہچانا۔ پاشا، وہی پاشا برسوں پہلے جس کے سینے پر نفرت کے تیر چلائے تھے آپ نے۔ میں نے اس نفرت کو جرم کی زمین میں گاڑ دیا تھا۔ دیکھیے صاحب بہادر کہ میرے انتقام نے اس ننھے سے پودے کو کیسا تنا اور درخت بنا دیا ہے۔ کیا بہار آئی ہے ہمارے جرم کی فصل پر۔ جرم کے بیچ سے جرم ہی جنم لیتا ہے پاشا۔